अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो आज का खूबसूरत सा प्यारा सा व्लॉग जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने आज क्या कुछ किया, कहाँ गई और क्या कहाँ नहीं गई। तो यहाँ पर देखें जी, मेरी तीनों बेटियां जो है ना, तीनों प्रिंसेस बैठ के तो आइसक्रीम खा रही है। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि क्यों खा रही है। और इतनी सर्दी में वो भी होए पता क्या हुआ है, रात के टाइम अरीशा जो सोने से पहले मुझे कहती है कि मामा अगर हम जल्दी सो जाएंगे ना तो क्या आप सुबह के टाइम हमें आइसक्रीम मंगवा के देंगी पापा से कह के। तो मैंने ना इसकी ये बात गौर से सुनी नहीं और पता नहीं मैंने उसको कह दिया हाँ। तो सुबह उठ के ना तो अपने बाबा को कह रही थी कि आइसक्रीम का मामा ने हमें रात को कहा था तो अब हमें आइसक्रीम ला के दे। वो मुझे पूछे तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है। तो फिर जब मैंने गौर किया, मैंने कहा शायद इसने मुझसे कोई सवाल किया था रात के टाइम सोने से पहले, तो शायद फिर इसने आइसक्रीम का ही पूछा था। तो सुबह सुबह और ना ये आइसक्रीम लेने के लिए तीनों फिर जो है ना अपने बाबा के साथ गई और आइसक्रीम लेकर आई और अब इंजॉय कर रही थी कमरे में बैठ के। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ये साग जो है ना नाश्ते के लिए नहीं मैं कर रही, तड़का लगाने लगी हूँ साग को। अच्छा, मजेदार सा साग जो है ना मैंने तैयार नहीं किया, ये असल में इनके दोस्त हैं, उनकी मामा ने तैयार किया है और बहुत मजे का तैयार किया था उन्होंने। और हमें जो है ना उन्होंने भेजा था काफी ज्यादा बनाकर, इनके पापा को पसंद है ना इस वजह से। तो मुझे ये बनाना नहीं आता, ना ही मैंने कभी जो है ना शादी से पहले बनाया है, ना ही शादी के बाद बनाया है। तो यहाँ पर मैं साग को तड़का लगाने लगी थी। अदरक और जो है ना लहसुन को छोटे छोटे मैंने जो है ना पीसेस करके तो जल्दी जल्दी में मैंने इस तरह से कर दिया। हल्का सा जो है इनको ब्राउन करूंगी, उसके बाद फिर साग को डाल दूंगी। देसी घी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि साग का तड़का जो लगता है देसी घी में, मजा ही उसी का आता है। तो इनके पापा ने ना ये वाला सालन लेके जाना था अपने ऑफिस, वहां पर जाके इन्होंने फिर जैसे इनको टाइम मिलना था ना तो इन्होंने ना फिर ये वाला खाना खाना था। तो मैंने कहा चले मैं इनके बॉक्स में डाल देती हूँ और ये खा लेंगे वहां पे जाके। और बच्चों के लिए तो नाश्ता दूसरा मैंने मंगवाया हुआ था। मैंने क्या मंगाना है, खुद ही ऑर्डर कर देती है। खुद ही इन्होंने कहा अपने पापा को क्या जो है ना हमने हलवा पूड़ी खानी है और खुद ही जाके ना साथ में नाश्ता लेकर आई और साथ में आइसक्रीम, और मजे से जो है वो आइसक्रीम अंदर एंजॉय कर रही थी। तो मैं यहाँ पे जो है ना इनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो जनाब साग को मैंने तड़का लगा दिया था और आज अम्मी की तरफ भी जाना है मैंने थोड़ी देर के लिए। क्यों जाना है ये भी आपको बताती हूँ। सारा के साथ मेरा मुझे थोड़ा सा काम था और मेरा दिल भी कर रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अक्सर जो है ना हम बेटियां क्या करती हैं कि जब तबीयत वगैरह खराब होना और दिल ना लग रहा हो, उदास सा दिल होना, तो माँ का घर ही नजर आता है, इसके अलावा कोई घर नजर नहीं आता। तो मैं भी जो है ना फिर थोड़ी देर के लिए वहां पे जाने लगी थी कि चले वहां पे जाके ना रेस्ट करती हूँ। लेकिन बच्चे बिल्कुल भी जो है ना रेस्ट करने नहीं देते। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं वहां पे रेस्ट करूंगी तो बच्चे जो है ना मुझे वहां पे भी तंग करते हैं, घर में भी मेरी बेटियां फिर मुझे तंग करती हैं। तो बस मैं सोचकर तो यही गई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बच्चों के साथ ही जो है ना रौनक होती है, बच्चों के साथ ही खुशी का माहौल होता है। तो यहाँ पर मैं अब इनके लिए नाश्ता जो है वो अनपैक करने लगी थी और मैंने कहा चले इनको नाश्ता वगैरह करवा के फ्रेश तो मैंने इनको कर दिया था, नहला दिया था। और सर्दी की वजह से ना अच्छा आइसक्रीम इन्होंने खाई है तो उसके बाद फिर मैंने इनको नहला वगैरह दिया था। लेकिन गलती की मैंने कि इनको आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज खिला के तो नहला दिया, लेकिन गर्म पानी से ही नहाई है। लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे मासूम होते हैं, इनको सर्दी लग जाती है जल्दी से। तो अल्लाह इनकी हिफाजत करे, तमाम बच्चों की हिफाजत करे। तो यहाँ पर जो है हलवा पूड़ी इनकी जो है मैं निकालने लगी थी। मैंने कहा ओवन में गर्म करती हूँ, लाइट का कोई पता नहीं, हो सकता लाइट चली जाए। तो फिर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से इनका नाश्ता जो है वो निकाला है। और मजेदार सी जो हलवा पूड़ी है ना ये भी टेस्टी होती है, लेकिन मैं जो है ना अक्सर जब बहुत ज्यादा दिल करता है ना जब तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि लेकर जाएं बाहर और हलवा पूड़ी का नाश्ता, क्योंकि ये ताजी ताजी जब तैयार होती है ना तो इसको फौरन से जैसे ही खाया जाए ना गरम गरम तो ही इसका मजा आता है। तो खैर बच्चों के लिए तो फिर इतनी गर्म नहीं ठीक होती, तो ये नॉर्मली मैंने गर्म किया है। हलवा निकाल लिया था, चने निकाल लिए थे। और जो अरीशा मैडम है ना इसने अपने पापा को कहा हुआ था कि अचार लाजमी बीच में डलवा दीजिएगा। अचार डलवा के ना तो ये साथ ही लेके आई हुई है, काम चेक करे जरा इनके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। सही होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर को मिलता रहेगा और उसको डेली जो है ना वॉच करती रहेंगी, क्योंकि मैं डेली अपने चैनल पर व्लॉग जो है अपलोड करती हूँ। और यहाँ पर जी हाँ चने भी मजेदार से जो है निकाल लिए थे और हलवा भी जो बड़े मजे का था। और सालिया जो है ना इसने ना तो चने खाए हैं ना ही पूरी खाई है, थोड़ा सा हलवा टेस्ट किया है। मूड के मुताबिक ये चलती है, मूड अगर होगा तो खा लेगी और अगर मूड नहीं होगा तो नहीं खाएगी। तो अच्छा मुझे पूड़ियाँ थोड़ी सी ना हार्ड हार्ड लगी, मैंने कहा ये क्या, ये तो पापड़ टाइप लग रहे हैं। तो खैर मैंने कहा चले इनको नाश्ता देती हूँ, बच्चे नाश्ता कर लेंगे फिर इनको जो है ना अम्मी की तरफ लेके जाऊंगी। बाल इनके अभी गीले गीले से थे, मैंने कहा चले जैसे ही ड्राई होते हैं ना तो मैं जो है इनके बालों को बना के बच्चों को रेडी फुल करके तो फिर ले जाऊंगी। आज इनकी दोनों टीचर्स को मैंने जो है ना छुट्टी दे दी थी। तो मुझे इनके बाबा वैसे डांट रहे थे कि कल जो इनकी टीचर जो है वो थोड़ी देर के लिए आई थी, मसलन उनके घर पे मिलाद था तो इस वजह से उनको जाना पड़ गया जल्दी। और आज मैंने जब छुट्टी करवाई है ना, क्योंकि 4 बजे तक अगर मैं यहाँ पे घर में रहती ना तो फिर अम्मी की तरफ जाने का कोई फायदा ही नहीं था, 2 घंटे वहां पे जाके क्या करना था। और इनके बाबा मुझे इसी वजह से डांट रहे थे कि तुमने छुट्टी नहीं करवानी चाहिए थी, कम से कम जो है ना उनको जल्दी बुला लेती। तो आपको तो पता ही है कि सर्दी की वजह से जो है ना एक तो दिन भी बड़े छोटे हैं और दूसरा ये कि सुबह जल्दी इतनी उठा नहीं जाता कि इंसान 9 बजे उठ के सारी सफाइयां वगैरह कर ले, काम वगैरह कर ले। तो मैक्सिमम जो है ना 11-12 बज ही जाते हैं
हैं, तो फिर नाश्ता करवाने और बच्चों को रेडी करने में ना टाइम लग जाता है, 1-2 तो ऐसे ही बच जाता है। तो बस फिर मैंने कहा चले आज छुट्टी करवाती हूँ उनको। तो दोनों टीचर्स को मैंने फोन कर दिए थे और सुबह वाली जो टीचर है उनको मैंने वैसे कहा था कि आप 1 बजे अगर आ सकती हैं तो आ जाए थोड़ी देर, तो उन्होंने पढ़ाना था आधा घंटा, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी जो है ना उनके घर में बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं और उनके अपने बच्चे भी स्कूल से आने वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने फिर बच्चों को लंच वगैरह खाना वगैरह देना होता है, तो उनका आना मुश्किल है। मैंने फिर कहा चले कोई बात नहीं, भी ठीक है, फिर छुट्टी तो फिर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अम्मी की तरफ आ चुकी थी और मजेदार से शामी कबाब जो है ये तैयार किए हुए थे। सारा ने और भाभी ने मिलकर जो है ना फ्राई किए थे और साथ में बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए रखे थे उन्होंने, चिप्स और ये जो बच्चे लाइक करते हैं ना चीजें, फिर वही उन्होंने मंगवा के तो रखी हुई थी। और मैंने फिर सिर्फ शामी कबाब जो है उसको टेस्ट किया था क्योंकि मेरा बाकी चीजें खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था। और उसके बाद फिर जो है चाय वगैरह पी है, बोतल वगैरह पी है। तो यहाँ पर जी तीनों बैठ के ना जो होती है ना मेथी आलू वो वाला सालन इन्होंने तैयार करना था, तो तीनों बैठ के, मेरी मामा है, साथ में भाभी है और साथ में सारा है, आलू मेथी जो है ना वो तैयार करने लगी थी और तोड़ रही थी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।